गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा जो हमारी मैथ्स की लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन समझा रही हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगी कि आपको होमवर्क कहाँ तक अपने नोटबुक में करके रखना है। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आए तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। ठीक है बेटा, चलिए देखिए 5th तक हो गया था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है अंशु बॉट अ साइकिल फॉर ₹2999 एंड रुचि बॉट अ साइकिल फॉर ₹2650। फाइंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल्स। तो इसमें क्या पूछा है हमसे। देखो, अंशु ने एक साइकिल खरीदी कितने की, 2999 रुपीज़ की, और रुचि ने भी एक साइकिल खरीदी कितने की, 2650 की। तो इसमें पूछा है कि दोनों की साइकिल का जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है दोनों की साइकिल का, उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें कितने का फ़र्क है। तो फ़र्क निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए 6th क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें हम फर्स्टली क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ साइकिल बॉट बाय अंशु। ठीक है, अंशु जो साइकिल लेकर आई थी उसका अमाउंट कितना था, तो उसका अमाउंट कितना था, इक्वल्स टू ₹2999। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ साइकिल बॉट बाय रुचि, और वो कितना है, इक्वल्स टू, कितना अमाउंट था हमारा 2650। और हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑफ अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट का डिफरेंस कितना हो गया, 2999 माइनस 2650। ये रुपीज़ में बेटा ध्यान रखना, ये रुपीज़ में है, तो माइनस कर देंगे। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0। तो डिफरेंस अमाउंट कितना आ गया, ₹349। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ टू नंबर इज 7678 मीन्स 7678। दो नंबर हैं, ठीक है, एक नंबर प्लस दूसरा नंबर, जिसका सम यानी कि जिसको प्लस करने पर कितना आ रहा है, प्लस करने पर आ रहा है 7678। फिर क्या बोला है, इफ़ वन ऑफ देम इज़ 4613। इन दोनों नंबर में से एक नंबर है 4613। फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर क्या होगा, तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा। अगर मैं आपको कहूँ कि दो नंबर हैं, ठीक है, और उनको प्लस करने पर 10 आ रहा है, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। दो नंबर है जिसको प्लस करने पर 10 आ रहा है, और मैं कह दूँ आपको कि एक नंबर उनमें से 6 है, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप कैसे पता करोगे, आप जो टोटल दे रखा है उस टोटल में से एक नंबर को आप माइनस कर दोगे। तो 10 में से 6 गया तो 4, तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर क्या है, 4 है। ठीक उसी तरह यहाँ पर दो नंबर थे जिनको प्लस करने पर उनका सम आ रहा था 7678। फिर उन्होंने कहा कि उनमें से एक नंबर तो क्या है, 4613 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो सेम क्या करेंगे हम, द सेकेंड अमाउंट विल बी, द सेकेंड नंबर विल बी, क्या करेंगे, 7678 यानी कि टोटल में से माइनस कर देंगे 4613 को। ठीक है, तो माइनस करते हैं, 8 में से 3 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा, 3065, ये हमारा आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। बेटा फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना कि मैम मुझे क्वेश्चन नंबर जो भी आपको समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको लाइव क्लास में दोबारा समझा दूंगी। और अगर समझ में आ जाए तो आप अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन हैज़ एन अमाउंट ऑफ ₹10,000। एक मोहन नाम का लड़का है जिसके पास कितने पैसे हैं? 10,000 रुपीज़ हैं। ही बॉट वीट फॉर ₹4,500। उस 10,000 में से 4,500 रुपये का वो क्या ले आया? वीट ले आया, गेहूँ ले आया। एंड राइस फॉर ₹1,600, और 1,600 रुपये का क्या ले आया? चावल ले आया। हाउ मच मनी डज़ ही हैव नाउ? तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अब उसके पास कितने रुपए हैं। यानी कि उसके पास 10,000 रुपये थे, 10,000 में से 4,500 का उसने वीट ले लिया और 1,600 का उसने राइस ले लिया। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल अमाउंट उसके पास कितना था। टोटल अमाउंट इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट उसके पास 10,000 रुपीज़ था। ठीक है, अब इसमें से अमाउंट ऑफ वीट कितने रुपीज़ की थे? ठीक है, तो वीट रुपीज़ थे 4,500 के। ठीक है, अब फिर अमाउंट ऑफ राइस कितने का पड़ा उसको? राइस कितने का था? राइस था 1,600 का, 1,600 का था। और हमें पता लगाना है कि अब उसके पास कितने रुपए बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वीट और राइस का जो अमाउंट है इसको प्लस कर लेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल उसके कितने रुपए खर्च हुए। ठीक है, फिर जितने रुपए खर्च होंगे उसको 10,000 में से हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास अब कितने रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने प्लस किया, 0 0, 5 + 6 11, 1 यहाँ 1 यहाँ, कैरी 4 + 1 5 + 1 6, तो 6,100 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अमाउंट स्पेंट। तो कितना अमाउंट स्पेंड किया उसने? 6,100। और अब उसके पास कितना अमाउंट रिमेनिंग है? तो हम लिखेंगे अमाउंट रिमेनिंग, यानी कि कितना अमाउंट बच गया उसके पास। तो अमाउंट रिमेनिंग इक्वल्स टू, क्या करना है हमें? 10,000 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 10,000 माइनस ₹6,100। ठीक है, क्योंकि वीट का और राइस का प्राइस मिलाकर कितना हो रहा है? 6,100 का हो रहा है। तो अभी 6,100 में से 10,000 में से हम माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो करके देखिए, 10,000 माइनस 6,100, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0। अब इस 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो ये 10 अपना 1 इसको दे देगा, तो ये हो गया यहाँ पे 10। 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 6 गया तो 3। तो उसके पास कितना रिमेनिंग अमाउंट है? उसके पास 3,900 रुपीज़ रिमेनिंग है। ठीक है, पहले हमने वीट और राइस के प्राइस को प्लस किया ताकि हमें ये पता चल जाए कि उसने टोटल अमाउंट कितने स्पेंड किए हैं, कितने रुपए खर्च किए हैं उसने। फिर हमने टोटल में से इतने रुपीज़ को माइनस कर दिया, जिससे कि हमें ये पता चले कि अब उसके पास कितने रुपए रहे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, अ टोटल ऑफ 8,976 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स ऑफ पल्स पोलियो अंडर बागवस वॉस पंचायत इन 3 फेजेस। देखो, बच्चों को पोलियो की दवा दी गई कितने फेज़ में? 3 चरणों में। ठीक है, कितने बच्चों को दिया गया? टोटल चिल्ड्रन कितने थे? टोटल चिल्ड्रन थे हमारे 8,976। तो हम स्टेटमेंट बनाते चलते हैं, टोटल चिल्ड्रन इक्वल्स टू 8,976। और हमको बताया गया कि 3 चरणों में उनको बच्चों को पोलियो की दवा दी गई थी। तो जो फर्स्ट फेज़ था, फर्स्ट फेज़ में कितने चिल्ड्रन थे? फर्स्ट फेज़ में थे हमारे 2,780। ये देखिए, 2,780 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज़। सेकेंड फेज़ में कितने बच्चे हैं? 2,925। सेकेंड फेज़ में है 2,925 चिल्ड्रन इन सेकेंड फेज़। थर्ड फेज़ में हमें क्या करना है? स्टेट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर गिवन द ड्रॉप्स इन द थर्ड फेज़। तो अब ये पूछ रहे हैं कि थर्ड फेज़ में बताओ कितने बच्चे थे।
ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे 8976, जिसमें से पहले चरण में कितने आए, पहले चरण में 2780 आए, सेकेंड फेज़ में कितने आए 2925 आए। अब ये पूछ रहे हैं कि तो बताओ कि थर्ड में कितने आए होंगे, तो हमें पता है टोटल कितने आए थे, है ना। तो अब हम फर्स्ट और सेकेंड फेज़ को प्लस कर लेंगे और फिर जो टोटल आएगा उसमें इसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि थर्ड फेज़ में कितने आए थे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 2780 और 2925 को प्लस करेंगे, यानी जो बच्चे फर्स्ट फेज़ में आए थे और जो बच्चे सेकेंड फेज़ में आए थे उनको पहले हम ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया 5, 8 + 2 10, 1 यहाँ कैरी, 9 + 1 10, 10 + 7 17, यहाँ पे 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5, यानी कि 5705 बच्चे आए थे फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ में मिलाकर। और टोटल बच्चे कितने थे, टोटल थे हमारे पास 8976। तो इन टोटल में से हम इन दो का निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थर्ड में कितने आए थे। ठीक है, तो हम 8976 में से माइनस कर देंगे 5705 को। तो 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 0 गया तो 7, 6 में से 7 गया तो 2 और 8 में से 5 गया तो 3। तो कितने बच्चे आए थे थर्ड फेज़ में, थर्ड फेज़ में आए थे 3271 स्टूडेंट्स। ठीक है, 2371 स्टूडेंट्स केम इन थर्ड फेज़। ये आप स्टेटमेंट बना के लिख देंगे। ठीक है बेटा, देखो इसको मैं आपको थोड़े सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि कोई चीज़ टोटल 50 है, अगर मैं कहती कि 50 बच्चे हैं जिसमें से 50 स्टूडेंट्स में से मान लो 20 स्टूडेंट्स एक बार में आए, है ना, और 10 स्टूडेंट्स एक बार में आए। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स पहली बार में आए, फिर 10 स्टूडेंट्स दूसरी बार में आए, तो अब बताओ तीसरी बार में कितने बच्चे आए होंगे। ठीक है, तो टोटल मुझे पता है कि टोटल बच्चे कितने थे 50 थे। ठीक है, उसमें से पहली बार में कितने आए 20 आए और दूसरी बार में कितने आए 10 आए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर कितने आ गए 30 आ गए। अब मुझे ये पता करना है कि अब तीसरे वाले में कितने बच्चे आए होंगे, तो मैं क्या करूँगी, मैं 50 में से 30 को माइनस कर दूँगी, तो जितने बच्चे बचे हैं वही तो आएंगे ना थर्ड में। तो कितने बच्चे बचे 20 बचे, क्योंकि 30 पहले आ गए थे, अब 20 बाद में आएंगे तो हो जाएंगे टोटल 50। ठीक उसी तरह यहाँ पर टोटल बच्चे थे 8976, तो उसमें से फर्स्ट फेज़ में आए 2780, सेकेंड फेज़ में आए 2925। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट और सेकंड फेज़ वाले बच्चों का एडिशन कर दिया ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं। तो इतने बच्चे आ चुके थे और टोटल में से हमने इतने बच्चों को माइनस कर दिया ताकि हमें ये पता चले कि कितने बच्चे बच गए थे थर्ड फेज़ के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में बेटा आपको एडिशन करना है, लेकिन इंडियन न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से करना है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने कहा था कि मैं आपको PDF भेज दूंगी, तो मैं आपको इसके साथ PDF भेज दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था कि 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं इंडियन न्यूमरल सिस्टम में। ये देखिए ये हमने पढ़ा था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम ऐसे लिखते हैं। ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एडिशन करना है। कैसे मैं बताती हूँ। देखो फर्स्ट है, ये देखिए यहाँ दे रखा है, ये 8 है और ये 4 है। ठीक है, ये देखिए 8 हम ऐसे लिखते हैं और 4 हम ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया था। तो अब इनका ऐड करोगे और ऐड करके आपको आंसर भी इंडियन न्यूमरल सिस्टम में ही देना है। ठीक है, तो ये आप करके देखोगे और अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको ये पेज की फ़ोटो भेज रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये नंबर वाला एडिशन आपको करके मुझे देना है। एक मैं समझा देती हूँ, ये 8 है, ये 4 है, तो 8 + 4 12 होता है। तो हमने इंडियन न्यूमरल सिस्टम में 2 यहाँ लिखा और 1 ऊपर लिखा। फिर ये 1 है, ये 6 है और ये 5 है ना, तो 6 + 6 12 हो गया। तो हमने 2 यहाँ लिखा और 1 यहाँ कैरी ले लिया। फिर यहाँ पे 5 है और ये 3 है, तो 5 + 3 कितना हो गया 8 और 8 + 1 9, तो 9 को हम ऐसे लिखते हैं, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया।
फिर यहाँ पे है 2 और ये है 4, तो 4 + 2 6 हम ऐसे लिखते हैं तो हमने ऐसे लिख दिया। सिंपल एडिशन है, बस आपको इंडियन न्यूमरल सिस्टम में ऐड करना है, ठीक है। कहने का मतलब जो आप ये नंबर्स लिखोगे वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम वाले नंबर होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आप लोग को समझा दिया है। इतना वर्क आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, फिर जो आगे की एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।